सतरंगी सलाम। मैं भारती हिंदू विमल दुबे LLB थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन का फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, जब से मुझे याद है बचपन का, अगर मैंने में क्लास थर्ड की घटना का जिक्र करूं, तब से जब से मैं याद करता हूं, तब से मुझे लड़कियों में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं देखता था कि लड़के जो हैं लड़कियों से बात करना चाहते हैं, बट मेरा अपोजिट था, मैं लड़कों के साथ ही बात करता था। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा। मेरे दिमाग में ऐसे कोई सवाल भी नहीं थे, हो क्यों रहा क्यों नहीं। मैं बस अपने लाइफ में खुश था और एंजॉय कर रहा था। उसी समय मेरे क्लासमेट से मेरी दोस्ती हुई। उसके बाद से जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि लोग क्या बुलिंग होता है, कि क्या होता है। हम दोनों साथ ही मस्त, साथ में पढ़ाई, साथ में लिखाई, साथ में हम लोग रहते थे। और धीरे धीरे कुछ सालों बाद हम दोनों बॉयफ्रेंड्स के रूप में सामने आए और हम लोग का जीवन बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों से उसका डेथ हो गया। उसके बाद से मैं काफी समय तक डिप्रेशन में था। हालांकि एक होता है कि हमको मूव ऑन करना पड़ता है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैंने मूव ऑन किया। उसके बाद से इलाज के बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई करने के लिए आया। मैं जब यहाँ पे कानून की पढ़ाई के लिए आया तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे बीबीडी करके बोलते थे, हर चीज में मेरे को पूछते थे। मेरे अच्छी खासी फ्रेंड सर्कल थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मैं एक समलैंगिक पुरुष हूँ, मैं होमोसेक्सुअल मेल हूँ, मेरे दोस्ती, मेरी सर्कल पता नहीं कहाँ से गायब हो गई। चाहे वह व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया गया हो, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया गया हो, फेसबुक से हटा दिया गया हो। हालांकि उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे भी सीनियर, जूनियर और क्लासमेट्स थे जो सदैव मेरा सपोर्ट करते थे। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो सामने सपोर्ट करते थे और पीछे मेरी ही बुराई करते थे। मेरी चीजों को जान करके सिंपैथी में मेरे खिलाफ एक मुहिम जैसा चलाते थे। हालांकि बहुत सारे लोग सामने से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में और खास करके LGBT कम्युनिटी में भी शायद ऐसा होता है कि हम जो सपोर्ट करता है उसको एक टैग देते हैं कि वो LGBT कम्युनिटी का ही हो सकता है। तो मेरा लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरा पड़ा रहा। इसके बाद से मैंने मूव ऑन किया। फिर एक लड़के से मेरा फिर अट्रैक्शन, प्यार, लव हुआ और मैं काफी समय तक उसके लिए लॉयल, एक तरफा जिसको बोलते हैं कि वो दिन को दिन बोले तो रात को रात बोले। लेकिन बाद में मुझे उसके बारे में बहुत सारी कहानियां पता चली और मुझे लगा यार, ये आजकल लोग प्यार, लव, लॉयल्टी जैसे चीजों का इतना मजाक क्यों बना दिए हैं। हस्बैंड वाइफ, इन चीजों का इतना मजाक क्यों बन रहा है। आखिर क्यों लॉयल्टी और ये चीजें नहीं हो पाती हैं और हम किसी एक के लिए नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हमेशा सेक्स 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 ही की जा रही है। तो यहाँ पर मैं देखा तो यहाँ पे केवल लोगों की ही गलती नहीं है, कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। क्योंकि हमारे पास आज समलैंगिकों के लिए, LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए किसी प्रकार का रूल, कानून नहीं है। हमारे पास इनसिक्योरिटीज है कि अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूं तो क्या मुझे उसके साथ शादी करने का, घर बसाने का, गोद लेने का बाकी अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार से चाहता हूं, पहले तो भेदभाव विरोधी कानून बनाए। किसी प्रकार का भेदभाव होता है, आज हम देखते हैं समाज में हर जगह किसी न किसी प्रकार का भेदभाव है। कहीं जात व्यवस्था को लेकर के भेदभाव, कहीं गोरा काला भेदभाव, कहीं LGBT कम्युनिटी में भी बाइसेक्सुअल, गे के बीच में भेदभाव, तो कहीं बॉटम सेमिंग, कहीं टॉप सेमिंग, कहीं वर्सटाइल सेमिंग, तो कहीं हेटेरोसेक्सुअल्स का। मतलब ओवरऑल सच हमको क्या दिखता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। हमें एक भेदभाव के विरोध एक कानून चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना पड़ेगा। उसके बाद हम गोद लेने का लेकर के, शादी का लेकर के और चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मांग ये होना चाहिए कि भेदभाव के खिलाफ एक कड़ा कानून बने और उसे लागू किया जाए। और LGBTQI+ कम्युनिटी के लोगों को राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार के पदों पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हमारे सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे, उनके साथ हमें एक NGO चलाने का, खोलने का मौका मिला, जिसका नाम ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन है, जो कि आज समर्पित ट्रस्ट के साथ मिल करके शिक्षा, पर्यावरण, मानवता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। और हमने ऑलरेडी कई सारे इवेंट्स कर चुके हैं। हमारा एंटी रेप प्रोटेस्ट बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट था, जिसमें हमने सिस महिलाओं, यानी कि जो रूढ़वादी रेप जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ साथ हम पुरुषों के साथ रेप, ट्रांसजेंडर के साथ रेप, जानवरों के साथ रेप, लेस्बियन कपल्स के बीच के रेप, तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एंटी रेप प्रोटेस्ट किया था। मैं चाहूंगा आप सभी भी हमारे साथ जुड़िए
और ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन और समर्पित ट्रस्ट के साथ मिलकर के बदलाव की इस कड़ी में अपनी भी आहुति दीजिए। धन्यवाद।